मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के महान और पवित्र नाम में आपको मेरा प्रेम भरा सलाम। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आज प्रिय भाई बहनों, एक विशेष संदेश जो हमारी माँ के विषय में आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ या बांटना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं प्रिय भाई बहनों, हर साल हम मदर्स डे बनाते हैं, फादर्स डे बनाते हैं और साल में एक बार हम इन्हें याद करते हैं। तो इससे पहले मैं आपके साथ आज के इस वचन को बड़े संक्षेप में, सीधे साधे शब्दों में आज की जनरेशन के लिए, कि आज के समय में आज की जो पीढ़ी है, जवान पति पत्नी हैं और जो आगे पति पत्नी बनेंगे और जिनके मम्मी पापा हैं, जिनका लालन पालन कर रहे हैं, आज की पीढ़ी के लिए माँ और बाप यानी माता पिता का उनके जीवन में क्या स्थान है, सवाल ये उठता है। आइए हम इन चीज़ों को समझने के लिए हम प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह से वो पवित्र आत्मा की सहायता चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करे कि हम प्रभु यीशु के इस पवित्र वचन से अपनी माँ के विषय में और संसार के हर एक माँ के विषय में, कि बाइबल हमें क्या सिखाती है, उसके विषय में हम मनन करेंगे, विचार करेंगे। आप इसे संदेश बोल सकते हैं, सरमन बोल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये है कि आज वचन के माध्यम से आज आने वाली पीढ़ी के लिए और जो इस समय जो पीढ़ी है, प्रेजेंट जो जनरेशन है, उनके लिए मैं इस पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बताना चाहता हूँ। तो आइए इसको समझने के लिए हम अपने प्रभु यीशु मसीह की पवित्र उपस्थिति में चलते हैं और प्रभु यीशु से हम सहायता मांगते हैं कि प्रभु यीशु तू हमारी सहायता कर, कि हम आज के इस दिन में या जब भी हमारे जीवन में इसका नाम आता है, माँ या पिता, मदर या फादर, हम इसको और इसके महत्व को बाइबल से समझ सकें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके पास तेरे वचन को लेकर आया हूँ और इस जो नई जनरेशन है, ये नई पीढ़ी है, प्रभु यीशु इस माता और पिता के जो उनकी अहमियत थी उसको हम समझना चाहते हैं कि हमारी दृष्टि में हमारी माँ या हमारे पिता का क्या महत्व है। प्रभु यीशु मेरी सहायता कर, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर कि मैं इसे बड़े सीधे साधे शब्दों में हर एक को समझाने वाला बन सकूं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल मदर्स डे बनाया जाता है। चर्चेज में, कलीसियाओं में माता का या माँ को एक आदर दिया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मदर्स डे और फादर्स डे ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐसा नाम है जिसको हम कभी नहीं भुला सकते। प्रिय भाई बहनों, जबकि हम साल में एक बार मदर्स डे या फादर्स डे बनाते हैं, देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ मदर्स डे फादर्स डे, क्योंकि फादर्स को मदर से और मदर को फादर से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे पेन है, इस पेन में जो इंक है, इस पेन का और इंक का बहुत गहरा संबंध है। अगर इसमें से एक चीज़ खत्म हो जाती तो किसी काम का नहीं, अकेला है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके साथ ये विशेष मनन लेकर आया हूँ, मेडिटेशन या वचन लेकर आया हूँ कि जिसको हम समझ सकें कि एक माँ का हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल है। बाइबल में बहुत सी माँओं का, मदर्स का वर्णन आया है। मैं उन सब के बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपके साथ मैं कुछ एक माँ के बारे में उनका नाम बताऊंगा कि उनके द्वारा उनके बच्चों में किस प्रकार से काम हुआ।
पवित्र शास्त्र बाइबल में जो मेरे सामने एक माँ आती है वो है मूसा की माँ। और मूसा के विषय में आप अध्ययन कीजिए, निर्गमन की पुस्तक पढ़िए, किस प्रकार से मूसा का जन्म हुआ, किस प्रकार से उसकी माँ ने उसको शिक्षा दी, ये सब आप जानते हैं। लेकिन माँ की शिक्षा का प्रभाव मूसा के जीवन पर इतना पड़ा कि जब वो सियाना हो गया, जब वो समझदार हो गया, तो इब्रानियों उसका 11:24-25 बताती कि जब वो सियाना हुआ तो उसने फिरौन की बेटी का बेटा होने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना उस महल के और ऐशो आराम से ज्यादा महत्व लगा। उस माँ ने जो अपने बेटे को शिक्षा दी थी, क्या आज की माएँ अपने बच्चों को इस प्रकार से शिक्षा दे रही हैं? एक माँ के बारे में और हम पढ़ते हैं, जब आप थिमुथियुस की पत्री पढ़ेंगे, पहला थिमुथियुस, दूसरा थिमुथियुस, तो वहाँ पे हम थिमुथियुस के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन वहाँ जब दूसरा थिमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ते हैं, तो हमें वहाँ पे पौलुस थिमुथियुस के विश्वास की गवाही दे रहा है। कहता है कि मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है, यानी मुझे याद है कि तेरे अंदर जो विश्वास है ना, वो ऐसे नहीं आया। कहते जो पहले तेरी नानी लोइस में था, यानी लोइस में था, और जो तेरी माँ यूनिके में था, और अब तुझ में भी है। अब ये कैसे जनरेशन टू जनरेशन, मेरा एक मैसेज है, आप देखिएगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए किस प्रकार से हम बच्चों को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते कि नानी लोइस ने थिमुथियुस की माँ यूनिके को जो विश्वास सिखाया, माँ ने वही विश्वास थिमुथियुस को सिखाया। कितना सुंदर है प्रिय भाई बहनों। क्या आज इस प्रकार का विश्वास हमारे बच्चों में, जो भी बच्चे पैदा हो गए, क्या पाया जाएगा? सवाल उठता है प्रिय भाई बहनों, हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? बाइबल में प्रभु यीशु की माँ के बारे में आप जानते हैं कि यीशु किस प्रकार से 30 साल तक, यानी 12 साल के बाद जब वो फसह का पर्व बना के मंदिर में सारे शास्त्रियों से बात करने के बाद जब अपने माता पिता के पास आ गया, तो वो पूरी जवानी तक अपने माँ से सीखता रहा, और किस प्रकार से उसकी माँ ने उसको शिक्षा दी। और यही पवित्र शास्त्र बाइबल में जो सुलेमान एक बहुत ज्ञानी था, जो कुछ उसकी माँ ने उसको शिक्षा दी थी, उसी को वो आगे बढ़ा करके आज के लोगों से, आज की जनरेशन से कहना चाहता है। आप अगर नीति वचन 22 से पढ़ेंगे तो वहां आप पाएंगे कि अपने बेटे को, अपनी बेटी को या अपने बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा देना जिस पे उसको चलना चाहिए। और अगर आपने वचन की अपने बच्चों को शिक्षा दे दी और वो उनके दिमाग में बैठ गई, तो जैसे मूसा सियाना होने के बाद परमेश्वर के मार्ग से कभी नहीं हटा, आपका बेटा, आपकी बेटी भी ऐसी बनेगी। प्रिय भाई बहनों, माँ के काम और माँ के नाम का स्थान दुनिया में कोई नहीं ले सकता। जो माँ की भूमिका होती है और माँ जिस प्रकार से इस भूमिका निभाती है, यानी बच्चे के पैदा होने से पहले, यानी 9 महीने किस प्रकार से बच्चे को संभालती है, वो एक पिता नहीं संभाल सकता। पिता का बहुत बड़ा रोल है, उसी के द्वारा एक स्त्री माँ बनती है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और जहाँ पति और पत्नी परमेश्वर के योग होते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होते हैं, उनकी संतान भी आगे जा करके परमेश्वर के कार्य को करती है। बाइबल में आप बहुत सी माओं के बारे में पढ़ सकते हैं, मदर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, पिता के बारे में। लेकिन मेरी जीवित गवाही मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज जो मैं सेवा में हूँ, हालांकि मेरे पापा हमें इतना टाइम नहीं दे पाते थे, क्योंकि वो रेलवे में थे और ज़्यादातर बाहर रहते थे, अपनी लाइन पे रहते थे। लेकिन हमारी माँ के पास एक ही बाइबल थी, उर्दू की बाइबल। उससे वो हमें सिखाती थी।
और आज तक मुझको याद है कि मेरी माँ ने हम बच्चों को सबसे पहले जो कहानी सुनाई थी वो तो नूह की कहानी, उसके बाद उन्होंने अय्यूब के बारे में बताया था। इस प्रकार से हमें बचपन में सिखाते थे। आपको भी अपने बच्चों को इसी प्रकार से शिक्षा देनी है, ताकि जैसे सुलेमान कहता है कि अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उन्हें चलना चाहिए। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे जीवन पर मेरी माँ का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। मेरी माँ मुझे प्रतिदिन, मेरी माँ की एक आदत थी कि सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करते थे। और मेरी माँ हर सुबह जब उठती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया है, मैंने सेमिनरी में जब भी छुट्टी पे आता था, और जब मेरी सेमिनरी ख़त्म हो गई थी, बाइबल टीचिंग ख़त्म हो गई थी, और जब घर आया तो मेरी माँ मुझे अपने साथ 4 बजे उठाती थी और मेरे को प्रार्थना के लिए तैयार करती थी। और वही बात मेरे जीवन में ऐसी बैठ गई कि प्रिय भाई बहनों, आज मेरे जीवन में जो सबसे बड़ी सेवा है ना, वो है प्रार्थना की। हमारी व्हाट्सएप पे प्रार्थना चलती है, जो हमारे प्रार्थना सहयोगी जो हैं उसको चलाते हैं। और मेरी अलग अलग इस व्हाट्सएप पे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस व्हाट्सएप पे मेरी प्रार्थना की सेवा बहुत चल रही है। सुबह मेरी 8 बजे शुरू हो जाती है, 8:30 बजे शुरू हो जाती है। अलग अलग लोगों को फ़ोन आते हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी प्रार्थना की सेवा को कर रहे हैं। देखिए, आज के समय में प्रचारक तो बहुत है, इतना प्रचार हो रहा है। और प्रचार करना, वचन का प्रचार करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। लेकिन सबसे मुश्किल काम है प्रार्थना करना, लोगों को प्रार्थना के लिए उत्साहित करना, लोगों को प्रार्थना के लिए इकट्ठा करना। और आपके पास प्रिय भाई बहनों, ये जो सेल फोन है ना, आप इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे जीवन पर जो शिक्षा मुझे मेरी जवानी में मिली थी, वही आज मैं लोगों को शेयर कर रहा हूँ। और कहता जितना हो सकता है आप छोटे छोटे ग्रुप बनाइए। आपके परिवार में आप अगर 4, 5, 6 बहन भाई हैं, उनके परिवार बन गए। आपके पास ये सेल फोन बहुत सुंदर है, इसके द्वारा आप प्रेयर मीटिंग शुरू कीजिए और प्रभु यीशु मसीह से ये वरदान मांगिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में तू इस कार्य को कर, कि हम प्रभु यीशु मसीह तेरे कार्य को करने वाले बन सकें। मेरे अति प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में एक माँ है, उसका प्रभाव मेरे जीवन पर बहुत पड़ा। आज के समय में हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसी माँ चाहता है। हालांकि इस चैप्टर में, इस अध्याय में आपको पति पत्नी दोनों मिलेंगे, और पति पत्नी के कारण ही बच्चों को जो कुछ सिखाया गया था वो आगे जाकर के इतना आगे कार्य हुआ कि जिसका इतिहास हमारी बाइबल में है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अगर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय पढ़िए। मैं 20 वचन से आगे कुछ एक वचन है, उसके 23 वचन तक आपके लिए पढ़ूंगा और को समझाने की कोशिश करूंगा। और आज के माता पिता की क्या इच्छा है, अपने प्रभु यीशु मसीह से अपने बच्चों के लिए क्या मांगते हैं। मेरे पास बहुत, आज भी मेरे पास फ़ोन काफ़ी आए और उसमें ये कहा गया था। और देख, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर प्रार्थना की विषय माएँ देती हैं, क्योंकि उनका अपने बच्चों से नाभि से संबंध होता है। माँ का बच्चों से बहुत गहरा संबंध होता है और माँ को अपने बच्चों के बारे में पता रहता है। मेरे पास बहुत से आज प्रार्थना के विषय आए हैं और आते रहते हैं। ज़्यादातर हमारी मदर्स के जो हैं उनके विषय आते हैं कि आप हमारे बेटे के लिए, हमारे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए कि उसको अच्छी नौकरी मिल जाए। सुन रही है, ज़रूरी, नौकरी ज़रूरी है। हमारे बेटे का एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आ जाए, हमारे बेटे या बेटी ने इंटरव्यू दिया है, उनको अच्छी नौकरी मिल जाए, उनके लिए अच्छे लाइफ पार्टनर मिल जाए।
ये सब एक माँ की चिंता होती है अपने बच्चों के विषय में, और ये बुरा भी नहीं है। लेकिन काश के जो इस माँ ने प्रार्थना की, अगर हर एक माँ इस बात को अपने जीवन में उठा के इस प्रकार से अपने बेटे और बेटी के लिए प्रार्थना करेगी, तो मैं बताऊं प्रभु यीशु मसीह के लिए बूढ़े होने पर भी प्रभु यीशु के मार्ग से नहीं हटेंगे और प्रभु यीशु के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने वाले बनेंगे। आपने पढ़ा है ना मत्ती 6:33 में क्या लिखा है? प्रभु यीशु ने कहा है, सीक ye first the kingdom of God and his righteousness, all things shall be added unto you। हिंदी में क्या है? पहले तुम उसके धर्म और राज की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हें अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिल जाएगा, तुम्हें तुम्हारी एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर से भी पास हो जाओगे, तुम्हें अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ काम मुश्किल है क्या? कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप जब यशाया 43 उसका 13 अध्याय वचन पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि मैं जब काम करना चाहूँ तो कोई उसे रोक सकता है? यिर्मयाह 32:26-27 में लिखा कि आई एम द गॉड ऑफ ऑल फ्लैश, इज देयर एनीथिंग हार्ड फॉर मी। कहता मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, आपके बेटे और बेटियों का भी परमेश्वर है। क्या उनके लिए, ये परमेश्वर यीशु के लिए कोई काम कठिन है? नहीं है। तो यहाँ क्या लिखा है बाइबल में? एक माँ की प्रार्थना कितनी सुंदर प्रार्थना है। आज मैं हर एक माता पिता से, केवल माँ से नहीं, हर एक माता पिता से इस वचन के माध्यम से आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। जैसे इस माँ ने अपने बेटों के लिए प्रार्थना की, आप भी अपने बेटे और बेटी के लिए ऐसी प्रार्थना कीजिए। कैसे? यहाँ लिखा है मत्ती 20, मैथ्यू 20 और 20 चैप्टर के बाद अब आप जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, तब जब्दी के पुत्रों की माता ने, जब्दी उसकी पत्नी जो है, जिनके बेटे का नाम है याकूब और यूहन्ना, यूहन्ना और याकूब, जब्दी के 2 बेटे हैं। उनकी माता जो है, कहता है तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया, प्रभु यीशु को ग्रीटिंग्स कहा, सलाम कहा और उससे कुछ मांगा। अब इस माँ ने आकर के प्रभु को सलाम किया और कहा, प्रभु मुझे कुछ चाहिए अपने बेटों के लिए। क्या आज हर एक माता पिता इस मदर्स डे के दिन अपने बच्चों के लिए इस प्रकार की प्रार्थना करेंगी कि प्रभु यीशु मसीह, आज मैं सबसे पहले जो चीज़ तुझसे मांग रही हूँ, एक आत्मिक चीज़ मांग रही हूँ, वो मुझको दे दे, मेरे बेटों को और बेटियों को दे दे, और मुझे विश्वास है जब तू इन्हें देगा तो उनके जीवन में कभी रुकावट नहीं आएगी और वो तेरे लिए कुछ बड़े बड़े काम करने वाले बनेंगे। अब वो क्या कहती है? जब उसने कहा यीशु मुझे कुछ तुझसे चाहिए, आप भी ऐसे प्रार्थना की, प्रभु यीशु, मेरे को एक बात याद आ रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आप कुछ लोगों के साथ, अपने परिवार में कुछ लोगों के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, तो आपका अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ बातों का विषय यीशु मसीह होना चाहिए। आज भी मैंने एक बहन को ये बताया, जब मैं उनके साथ प्रार्थना कर रहा था तो मैंने उस बहन से कहा, बहन जब आपके परिवार में आपके भाई बहन कोई आते हैं तो उनसे बोलिए कि आज मेरी प्रार्थना मेरे भाई से या किसी के साथ नहीं हो पाए, मैं चाहती हूँ कि वो जगह खाली ना जाए, तो आइए हम अपन आपस में प्रार्थना करते हैं। तो प्रिय भाइयों बहनों, जब हम लोगों के साथ बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात करें और अपने इस दुनिया के लिए, संसार के लिए, अपने सब के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु तेरे न्याय के दिन के लिए हमें तैयार कर, क्योंकि हम बहुत ही ऐसे अंतिम दिनों में रह रहे हैं। ये मदर्स डे पे मैं आपको जो कुछ बताना चाह रहा हूँ, ये मेरा उद्देश्य है कि एक माँ और एक पिता क्या कर सकते हैं। तो यहाँ वो यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहती है मुझे बता। तो वे बोली, अब देखिए माँ की प्रार्थना, देखिए कि माँ क्या प्रार्थना की है। उस माँ ने कहा कि प्रभु मेरे ये 2 पुत्र हैं, यूहन्ना और याकूब। देख है ना यीशु मसीह, ये मेरे 2 पुत्र हैं,
आप जब प्रार्थना करने बैठती अपने बेटे और बेटी को पास बिठाइए। आपके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 1 है, उनको अपने पास बिठाइए और प्रभु से कहिए कि प्रभु यीशु दे कि मेरे बेटा और बेटी है ना, मैं इनके लिए कुछ मांगने आई हूं। तो प्रभु यीशु ने कहा तू क्या चाहती मैं दूं? तो उसने उससे कहा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे 2 बेटे हैं ना, यूहन्ना और याकूब, मैं चाहती हूं कि तेरे राज्य में एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं बैठे हैं। कितनी सुंदर आशीष मांगी है। यानी स्वर्ग में एक लिए कहती कि मैं चाहती कि मेरे बच्चे, मैं तो पता नहीं दुनिया में हूँगी या रहूंगी, लेकिन मेरे बेटे और बेटियां स्वर्ग में तेरे साथ रहें। आज के समय में हम ये कह सकते हैं। मेरी प्रिय बहनों और भाइयों, आपके अगर बच्चे हैं तो उनके लिए अभी संसार की चीज मत मांगिए। अब उनको प्रभु यीशु के नाम के बारे में सिखाइए, वचन के बारे में बताइए और उनको यीशु मसीह के राज के लिए तैयार करिए। जैसे मूसा की माँ ने मूसा को तैयार किया, जैसे तिमुथियुस की माँ ने तिमुथियुस को तैयार किया, जैसे यीशु की माँ ने यीशु को तैयार किया। तो प्रिय भाई बहन, जब सारी बातें होंगी तो हमारे बेटे और बेटियां कभी पीछे यीशु मसीह से दूर नहीं जाएंगे। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है? आज के समय में पढ़े लिखे बेटे और बेटियां माता पिता का बिल्कुल आदर नहीं करते। अगर माता पिता उनको सिखाते तो कहते हैं हमें सब पता है, आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है। और कई माँ बाप तो बच्चे तो यह कहते हैं आपको कुछ नहीं पता। प्रिय भाई बहनों, अपने बच्चों को सिखाइए। अगर आप इस वचन को अपने बेटे और बेटी के साथ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनके साथ इसको शेयर कीजिए। अब जब उसकी माँ ने, यूहन्ना और याकूब की माँ ने ये बड़ी चीज मांगी, तो आप जानते हैं 22वें वचन में यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। कहता है प्रभु यीशु मसीह। अब देखिए, माँ ने अपने बेटों को शिक्षा दी है, अब अपने बेटों के साथ अपने यीशु के पास आई है। सुनिए ध्यान से, मैं जो बताना चाहता हूं आपको। और माँ यूहन्ना और याकूब की माँ जो प्रभु यीशु से कह रही है, वो बेटे सुन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ के जीवन को देखा है, अपने पिता के जीवन को देखा है। तो यहां पर हम इस चीज को देखते हैं कि यीशु कहते हैं तुम नहीं जानते क्या मांगते हो। प्रभु कहते हैं जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या पी सकते हो? क्या जो बपतिस्मा लेने पर हूं क्या तुम ले सकते हो? अब यहां पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो कटोरा मैं पीने पर हूं, मौत का कटोरा, मौत का बपतिस्मा। अब देखिए, जब मां ने बच्चों के लिए ये बड़ी आशीष मांगी और यीशु ने कहा तुम नहीं जानते क्या मांगते हो। कई बार हम संसार की चीज ऐसी मांगते हैं कि जो नहीं होने वाली है। तब प्रभु के वचन से आपसे प्रभु यीशु कहना चाहता है कि तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। पहले उसके धर्म राज की खोज करो। अपने बच्चों को सिखाओ कि प्रभु यीशु के राज्य की खोज करोगे, इस वचन को पढ़ोगे और जो यीशु की दृष्टि में अच्छा है वो मांगोगे तो सारी चीजें तुम्हें अपना आप मिल जाएगी। प्रिय भाई बहनों, अब जब प्रभु यीशु ने कहा क्या तुम नहीं जानते कि जो कटोरा मैं पीने पर हूं मौत का, जो बपतिस्मा मैं मौत का लेने वाला हूं, मुझे गाड़ा जाएगा, मारा जाएगा, क्या तुम ऐसा ले सकते हो? ये कटोरा पी सकते हो? आप जानते हो बच्चे क्या कहते हैं? उन दोनों ने कहा हाँ प्रभु यीशु, हम वो पी सकते हैं। हाँ प्रभु यीशु, हम वो बपतिस्मा ले सकते हैं। और पवित्र शास्त्र बताती है कि जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं तो हम आप इसको पढ़ने के मिलेंगे कि याकूब जो था, यूहन्ना का भाई, ये पहला व्यक्ति था जिसने उस मौत का बपतिस्मा लिया, वो कटोरा पिया, वो मौत का बपतिस्मा लिया। वो पहला शहीद हुआ जो यीशु मसीह के नाम से मारा गया। और वो यूहन्ना जिसके लिए उसकी माँ ने वो आशीर्वाद मांगा था, वो यूहन्ना यीशु मसीह में इतना आगे बढ़ गया कि वो हमेशा यीशु मसीह के सीने पे झुका रहता था, यीशु को सुनने के लिए तैयार रहता था। आप 13 अध्याय पढ़िए यूहन्ना का, किस प्रकार से जब यीशु अपने चेलों के साथ है तो यूहन्ना उसके बिल्कुल सीने के पास झुका हुआ है
और जो कुछ यीशु ने कहा वो केवल आपको यूहन्ना के में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, कि जहाँ यीशु कहता है तुम में से मुझे एक पकड़ाएगा, और यीशु जो बात बताता है उसको यूहन्ना को पता था। और ये यूहन्ना जो यीशु से इतना प्यार करता था, माँ ने उससे जो उसके लिए आशीर्वाद मांगा कि तेरे दाएं और बाएं बैठे मेरे बेटे, वो इस जमीन पे रहते हुए वो यीशु मसीह से इतना प्यार करने लगा कि उस यूहन्ना का नाम यूहन्ना रचित सुसमाचार में है ही नहीं है, बस ये लिखा है कि वो चेला जिससे यीशु प्यार करता था। आप भी अपने बच्चों से यीशु से वो चीज़ मांगिए जो स्वर्गीय है। जैसे यीशु ने कहा पहले तुम उससे धर्मराज की खोज करो तो ये सब बातें मिल जाएंगी, और जब ये हो जाएगा तो प्रिय भाइयों बहनों, आपका भी नाम यीशु की तरह लिया जाएगा कि वो बेटा वो बेटी जिससे यीशु प्रेम करता है, उसका नाम प्रेम है। यीशु यूहन्ना का नाम है वो चेला जिससे यीशु प्रेम करता है। क्या मेरी बहन, क्या मेरे भाई, आप पति पत्नी से कह रहा हूं, क्या यीशु आपसे प्रेम करता है? यदि करता है तो आपके बेटे और बेटियों को चीज सिखाइए। किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अपने इस कार्य को आगे बढ़ाया, और वो यूहन्ना आगे जा करके यीशु के सुसमाचार के कारण पतमस टापू पर उसको सजा मिली गई, और यीशु ने वहां भी नहीं छोड़ा उसे, वहां भी नहीं छोड़ा यीशु ने। और लिखा है, जब आप 9 और 10 वचन पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 1 का, तो कहता है कि मैं यीशु का जिससे यीशु प्यार करता था, मैं उसके सुसमाचार के कारण इस पतमस टापू पर कैदी हूँ। और लिखा है, कहता है कि और प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया। प्रिय भाई बहनों, एक माँ की प्रार्थना ने उस बेटे को यूहन्ना को आत्मिक रूप से इतना बढ़ा दिया कि पतमस टापू पर भी यीशु ने उसको नहीं छोड़ा, और उसको कलीसिया के लिए 7 कलीसियाओं के लिए वचन दिया। और आज हमारे हाथ में प्रकाशित वाक्य है, यीशु मसीह के 4 सुसमाचार, जिसमें यीशु के बारे में लिखा है, उसके चेलों ने लिखा है। और प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो वहां लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो यीशु ने खुद लिखवाया। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आपके द्वारा प्रभु यीशु बहुत कुछ लिखवाना चाहता है। प्रेरितों के काम क्यों लिखा गया? क्योंकि उन्होंने काम किया, इसलिए उनके काम लिखे गए। ये चर्च हिस्ट्री है प्रिय भाई बहनों, मेरे अति प्रिय भाई बहनों। आज जो आपके साथ ये वचन शेयर किया है मैंने, इस वचन के द्वारा हर एक माता पिता की जिम्मेवारी है कि हम अपने बच्चों को आत्मिक बच्चे बनाएं। यूहन्ना कहता है कि मैं प्रभु यीशु के दिन आत्मा में आ गया। कौन सा दिन यीशु का है? रिजरेक्शन डे। हर संडे, यानी जिसे आप रविवार बोलते हैं, मैं इसको ऐसे बोलता हूं सन्स डे, SON, सन एपोस्ट्रोफी S लगा के डे, यानी बेटे का दिन। बाइबल कहती है ना, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक बेटा दिया गया है, तो क्यों ना उस बेटे के दिन जैसे यूहन्ना आत्मा में आ गया, हम भी आत्मा में आ जाए। हर संडे को आप चर्च जाते हैं, कब तक हम खाली जाएंगे और खाली आ जाएंगे? इस मदर्स डे पे मैं आपसे विनती करना चाहूंगा, हम अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दें जिस पे उनको चलना चाहिए। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, हम अपने बच्चों के लिए ब्राइट फ्यूचर के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, हम ब्राइट वो दिन, वो ऐसा दिन जिसमें हम प्रभु यीशु के साथ रहेंगे, उसके लिए पहले उनको तैयार कीजिए। ज्यादातर माता पिता देखिए संसार की चीज मांगते ना। मुझे नहीं पता आप लोग कहां तक इस बात से सहमत हैं, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सिखाया और जो मैंने अपनी माँ से सीखा था, आज भी उसको कंटिन्यूस में रखे हूं। मैं ज्यादातर, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, अगर बड़ाई कर रहा हूं तो प्रभु मुझे माफ करे, झूठ नहीं बोल रहा, मेरा ज्यादा समय प्रार्थना में जाता है, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे अंदर वो नींव डाल दी है। मेरा पूरा विश्वास है हमें अपने आत्मिक भविष्य के लिए, स्पिरिचुअल फ्यूचर के लिए ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु यीशु मसीह हमें परीक्षा में बचाना, न्याय के दिन से लिए हमें बचाना, और आज से अपने बच्चों के लिए
अपने लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु हमें न्याय के दिन के लिए तू तैयार कर, क्योंकि वो दिन बहुत ही डरावना होगा, जब कहीं ऐसा ना हो कि मत्ती 7:21-22-23 के अनुसार प्रभु यीशु कह दे कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। माता पिताओं, आपकी बच्चों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मुझे पूरा विश्वास है, और भी ज़्यादा हम इस पर बोल सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जो वचन आज आप तक पहुंचा है, 1 कुरिन्थियों 11:23 के अनुसार ये बात मुझे प्रभु यीशु से पहुंची थी और मैंने आप लोग को पहुंचा दी। मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में जब आप मदर्स डे बना रहे हैं या फादर्स डे बना रहे हैं, तो फादर्स डे मदर्स डे एक ही दिन मनाते हैं, लेकिन प्रिय भाई बहनों, हर सुबह जब आप जिंदा उठते हैं तो अपनी माता और पिता का चेहरा देखते ना, अपनी माता पिता को देखते हैं ना, वही आपका एवरी डे दिस इज मदर्स डे। एवरी डे इज मदर्स डे व्हेन यू अवेक विद योर मम्मी एंड पापा। जब अपने मम्मी पापा के साथ उठते हो और बोलते मम्मी सलाम, पापा सलाम, वो आपका सबसे बड़ा दिन है। आज बहुत से हमारे पिता हैं जो दुनिया में नहीं है, बहुत सी ऐसी माता है जो दुनिया में नहीं है, लेकिन जब आप अकेले हैं, या तो पिता अकेला है या मम्मी अकेली है, आपके लिए वचन है कि अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दीजिए जिस पर उनको चलना चाहिए, जैसे थिमुथियुस को, जैसे मूसा को, और जैसे परमेश्वर यीशु मसीह को उनके माता पिता ने उनको शिक्षा दी। मुझे पूरा विश्वास है इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिली है, और अगर आपको आशीष मिली है तो इस वचन को लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये नया वचन आप तक पहुंचे और बहुत से लोगों के लिए ये मदर्स डे या फादर्स डे नाम का ना हो, परंतु कह सकें कि अरे भाई, मेरे परिवार में तो मैं जब भी अपनी मम्मी को सुबह देखता हूँ, पापा को देखता हूँ, वो मेरा सबसे बड़ा मदर्स डे और फादर्स डे है। एवरी डे वी आर सेलिब्रेटिंग मदर्स डे एंड फादर्स डे विद आवर मम्मी एंड पापा। मे गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, इस वचन को बड़े बोझ के साथ मैंने अपने लोगों के सामने रख दिया है पिताजी, जैसे मेरी माँ ने मुझे शिक्षा दी थी। प्रभु यीशु ने मुझको प्रार्थना का जीवन सिखाया। आज जब से बहुत से लोगों को प्रभु इस बात के लिए मैंने मोटिवेट किया, उत्साहित किया। आज कई लोग प्रभु यीशु प्रार्थना के ग्रुप को चला रहे हैं। प्यारे प्रभु यीशु, आपसे प्रार्थना है, जैसे आपका दास मूसा अपने लेवियों की पुस्तक के 6:11-12-13 में कहता है, 11-12-13 में कहता है कि वेदी पर प्रार्थना की आग जलती रहे। प्रभु यीशु, हमारा हार्ट जो है ना, इनर पार्ट ऑफ द होली प्लेस, इस पर जितनी धड़कन है पिताजी, होने दे प्रार्थना में और तेरी आग जलाने में बराबर लोगों के लिए आशीष का कारण बने। हर एक पास्टर्स को, हर एक कलीसियों को, हर एक माता पिता को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उनको आशीष दे कि वो भी प्रभु यीशु जब्दी के पुत्रों की माता के समान तुझसे अपने बेटे और बेटी के लिए स्वर्गीय आशीष मांगे, अनंत जीवन का वो समय मांगे जो हम तेरे साथ बिताएंगे। धन्यवाद यीशु मसीह, सारी महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। प्रिय भाइयों बहनों, आप इस वचन को लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये परमेश्वर ने मेरे को बड़ी आत्मा से दिया है। कई दिनों से मैं इस पर तैयारी कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। प्रभु यीशु, जब मैं बोलूं तो मेरा मुंह बन जाना, मेरे मुंह को भर देना, जैसे भजन 81:10 में लिखा है ना कि अपना मुंह खोल तो मैं उसे भर दूंगा। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन। प्रभु यीशु की शांति आपके परिवार में, आपके बच्चों के साथ, आपके कलीसिया में बराबर बनती रहे। आमीन।